नमस्कार। आज हम एक काफ़ी गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का हादसा हुआ। जी। हमारे पास इस दुखद घटना से जुड़े कई पहलू हैं। घटना का विवरण है, नुकसान के आंकड़े हैं, जांच कहाँ तक पहुंची है, ये सब। हाँ। तो कोशिश यही है कि हम इस सब जानकारी में से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो निकालें और समझें कि आखिर हुआ क्या और इसका क्या मतलब है। बिल्कुल। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 12 जून 2025 अहमदाबाद, एक बहुत बड़ा विमान हादसा। हाँ, ये वाकई एक मतलब झकझोर देने वाली घटना थी, खासकर इसलिए कि इसमें बोइंग 787 ड्रीम लाइनर शामिल था, जिसे मतलब अब तक तो बहुत ही सेफ माना जाता रहा है। तो हुआ क्या था असल में? एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171, ये एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान था। जी। 12 जून 2025 दोपहर करीब 1:45 बजे 1:38 PM अहमदाबाद एयरपोर्ट से इसने उड़ान भरी। हाँ। लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड के अंदर, सिर्फ 30 सेकंड में ही विमान नीचे आ गया, मेगानी नगर में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर। सिर्फ 30 सेकंड, मतलब उड़ान के हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। इतने कम समय में हादसा होना ये अक्सर किसी बहुत ही गंभीर और अचानक आई प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है। जैसे कोई बड़ा स्ट्रक्चरल फेलियर हो गया हो, या फिर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया हो। मतलब कुछ ऐसा जिसमें पायलटों को शायद सोचने या प्रतिक्रिया देने का वक्त ही ना मिला हो। और जो आंकड़े हैं वो तो बहुत ही दुखद हैं। विमान में कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। इनमें 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाल के और 1 कनाडा के नागरिक थे। और दुख की बात यह है कि इनमें से 241 लोगों की जान चली गई। लगभग सभी। हाँ, और सिर्फ विमान में ही नहीं, जमीन पर भी भारी तबाही हुई। वो हॉस्पिटल जहां विमान गिरा, हाँ, BJ मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल। जी, वहां भी करीब 28 से 38 लोगों की मौत हो गई। इनमें मेडिकल छात्र और स्टाफ शामिल थे। तो कुल मिलाकर देखें तो लगभग 270 से 290 मौतें। बाप रे। ये वाकई बहुत भयावह है। और ये इसे 1996 में जो चरखी दादरी में टक्कर हुई थी विमानों की, उसके बाद भारत की सबसे बड़ी विमानन त्रासदी बनाता है। हाँ, ये बात भी है। और गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, वो भी मृतकों में शामिल थे। जी, ये जानकारी भी आई है। लेकिन इस भयानक हादसे में एक तरह से कहें तो एक चमत्कार भी हुआ। एक व्यक्ति बच गया। हाँ, ये तो मतलब अविश्वसनीय है। विश्वश रमेश सीट 11A पर बैठे थे, ब्रिटिश नागरिक हैं, भारतीय मूल के। अच्छा। वो घायल हैं, लेकिन अस्पताल में उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। और उन्होंने बस इतना ही कहा है कि मैं डर कर भाग रहा था, किसी ने मुझे पकड़ लिया। किसी भी विमान हादसे में अकेला बचना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उनकी गवाही चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो, जांच के लिए बहुत कीमती हो सकती है। शायद उससे विमान के आखिरी पलों के बारे में कुछ पता चल सके। हाँ बिल्कुल। हादसे के फौरन बाद ही जाहिर है बचाव कार्य शुरू हो गया था। NDRF, BSF, CRCF, CRPF और लोकल टीमें सब पहुंच गए थे। जी, और टाटा समूह जो अब एयर इंडिया के मालिक हैं, उन्होंने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी थी। मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और घायलों का मुफ्त इलाज, इसकी घोषणा की। जरूरी कदम था। बिल्कुल। और जांच के नजरिए से देखें तो सबसे अहम बात यह है कि विमान के ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। हाँ, ब्लैक बॉक्स मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों। जी हाँ, दोनों। एक जो विमान के सारे तकनीकी आंकड़े रिकॉर्ड करता है, स्पीड, ऊंचाई, दिशा वगैरह, और दूसरा जो कॉकपिट की आवाजें मतलब पायलटों की बातचीत रिकॉर्ड करता है। अच्छा, तो इनकी जांच कौन कर रहा है? मतलब सिर्फ भारत की एजेंसीज? नहीं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय कोशिश है। भारत की AAIB मतलब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो तो मुख्य भूमिका में है ही, लेकिन उनके साथ अमेरिका की NTSB और FAA और ब्रिटेन की एजेंसियां भी मिलकर काम कर रही हैं। ओके, तो शुरुआती जांच में क्या लग रहा है? मतलब किस तरफ जा रही है जांच? देखिए, अभी तो बहुत शुरुआती चरण है। वो कई चीजें देख रहे हैं, जैसे कि क्या पायलट ने कोई मेडे कॉल की थी, क्या विंग फ्लैप्स या लैंडिंग गियर में कोई दिक्कत थी, कोई तकनीकी खराबी, इंजन फेलियर, या फिर कहीं कोई पक्षी तो नहीं टकराया था। और एक और बात सुनने में आई थी RAT सिस्टम के बारे में, वो क्या है? हाँ, RAT यानी रैम एयर टर्बाइन। ये एक छोटा सा टर्बाइन होता है जो आमतौर पर तब खुलता है जब विमान के मुख्य इंजन या पावर सिस्टम फेल हो जाएं। ये हवा के दबाव से घूमकर इमरजेंसी में हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिकल पावर देता है। तो बात यह है कि इसका टेक ऑफ से ठीक पहले सक्रिय होना ये बहुत ही असामान्य है।
ये किसी गंभीर इलेक्ट्रिकल या सिस्टम फेलियर की तरफ इशारा कर सकता है। इसकी भी गहराई से जांच हो रही है। अच्छा, इसीलिए शायद एयर इंडिया के बाकी ड्रीमलाइनर विमानों की भी जांच शुरू हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल। उनके जो बाकी 33 ड्रीमलाइनर्स हैं, उन सब की भी गहन जांच चल रही है। उम्मीद है कि शुरुआती रिपोर्ट शायद 3 महीने में आ जाए। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट है। जी। ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का अपने करीब 16 साल की सर्विस में पहला घातक हादसा है। पहला। बिल्कुल, और यही तो बात है। ये विमान अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बेहतरीन सेफ्टी रिकॉर्ड के लिए जाना जाता था। इस हादसे ने यकीनन बोइंग 787 की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और साथ ही ये एयर इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है, खासकर तब जब टाटा समूह ने अधिग्रहण के बाद एयरलाइन में सुधार लाने और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मजबूत करने पर इतना जोर दिया था। हाँ, वो प्राइवेटाइजेशन के बाद। जी, तो ये प्राइवेटाइजेशन के बाद एयरलाइन की सेफ्टी कल्चर पे भी एक तरह से सवाल उठाता है। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें, ये एक बहुत ही दुखद और अहम घटना है। बहुत भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। एक अकेले सर्वाइवर हैं जिनकी बात अहम हो सकती है, और एक काफी जटिल अंतर्राष्ट्रीय जांच चल रही है जिसके कई पहलू हैं। निश्चित रूप से इस हादसे से जो भी निष्कर्ष निकलेंगे वो ना सिर्फ एयर इंडिया और बोइंग के लिए, बल्कि मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में एविएशन सेफ्टी के नियमों और प्रक्रियाओं के लिए भी एक अहम सबक होंगे। जैसा हमने कहा, 1996 के बाद ये भारत की सबसे भीषण विमानन त्रासदी है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। यह हादसा हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और जो सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, क्या उनके बीच हमेशा तालमेल बना रहता है। और इस तरह की बड़ी घटनाएं, खासकर जब कोई राष्ट्रीय एयरलाइन प्राइवेटाइजेशन के दौर से गुजर रही हो, तो वो जनता के भरोसे को कैसे प्रभावित करती हैं। खैर, इस पर सोचने की जरूरत है।